डियर स्टूडेंट्स, इन 9th IT एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स आप एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स चैप्टर को यहाँ कंटिन्यू करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस एम्प्लॉयमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप एम्प्लॉयमेंट किस तरह से प्रोवाइड करता है और क्या डिफरेंस होता है एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉय में। तो लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड द एम्प्लॉय। एंटरप्रेन्योर all roles has to perform from owner to lowest level of work. Entrepreneur manages all resources like man, machine and money. तो एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कि उसके बहुत सारे रोल्स होते हैं, उसको बहुत सारे रोल परफॉर्म करने होते हैं। ओनर से लेकर लोएस्ट लेवल तक वर्क करना होता है, उसको मैनेज करना पड़ता है एंटरप्रेन्योर्स को, ऑल रिसोर्सेज को। जैसे कि मैन प्रोवाइड करना पड़ेगा रिसोर्सेज के लिए, मशीन्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, मनी भी वो फंड रेज करेगा। एंटरप्रेन्योर्स इज इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी इन कमर्शियल एक्टिविटी 24/7 आवर्स, यानी कि 24 आवर वो वर्क करता है, बहुत उसका कोई टाइम नहीं होता फिक्स। जबकि एम्प्लॉई जो होता है वो एक निश्चित यानी सर्टेन जॉब उसको असाइन किया जाता है और फिक्स्ड रोल्स होते हैं, उसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। एम्प्लॉई मैनेज करता है वही काम जिसको उसको अलॉट किया जाता है, ना केवल अपना काम करता है वो, बल्कि अपने मैनेजर का भी वो काम करता है। एम्प्लॉई इज़ इन्वॉल्व इन द वर्क ओनली फॉर फिक्स टाइमिंग। उसका एक टाइमिंग होता है जैसे कि 10 to 6 या 9 to 7, जो भी कुछ टाइम होगा उस टाइम के पीरियड में वो वर्क करेगा, बाकी वो रिस्क कम से कम लेगा। जबकि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उसको रिस्क लेनी होती है बिजनेस में और उसको न्यू आइडिया को इस्टेब्लिश यानी एग्जीक्यूट करना होता है। एंटरप्रेन्योर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है। एंटरप्रेन्योर्स टेक डिसीजंस ऑन हिज ओन और आफ्टर कंसल्टिंग द एक्सपर्ट्स ऑफ द फील्ड वर्किंग विद हिम। एंटरप्रेन्योर टेक्स ओनरशिप ऑफ हिज एक्शंस एंड डिसीजंस। टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है फेलियर और सक्सेस की। Entrepreneurs takes care of all people working with him, from senior most position to support staff. Entrepreneur is self-disciplined and self-motivated. An entrepreneur sets own targets as per the goals set up for growth. उसका जो टारगेट होता है वो उसी द्वारा डिफाइंड होता है, यानी कि अपने आप से कमिटेड होता है उसको करने के लिए। जबकि एक एम्प्लॉय होता है वो इंस्ट्रक्शंस का वेट करता है। जब उसके बॉस का, अपने सीनियर का डिसीजन जब हो जाता है तब वो वर्क करता है, डिसाइड करता है ओनली दैट मच विच इज़ डिफाइंड हर रोल और हिज रोल। एम्प्लॉय इज़ रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी हिज टास्क ऑन टाइम। उसकी अपनी ड्यूटीज़ को पूरी करनी होती है। एम्प्लॉय टेक्स केयर ऑफ द टीम असाइंड और रिपोर्टिंग टू हिम। जो टीम में वर्क करता है और टीम के साथ वर्क करता है और टीम को ही उसको रिपोर्ट करना होता है, टीम के हेड को। एम्प्लॉय ऑलवेज लुक्स फॉर इंस्ट्रक्शंस। एम्प्लॉय टारगेट इज सेट बाय द हायर अप्स। उसके जो टारगेट्स होते हैं, गोल होते हैं, वो उसके सीनियर मोस्ट पर्सन को डिसाइड करने होते हैं। और एम्प्लॉय अपने इंस्ट्रक्शंस को नहीं मानता, वो किसी और के इंस्ट्रक्शन को, यानी कि अपने बॉस, अपने टीम जो मैनेजर होता है उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है, यानी कि वो हमेशा उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही वर्क करता है। कंट्रीब्यूशन के बेस पर डिफरेंस है। एंटरप्रेन्योर्स मेक्स लार्जर कंट्रीब्यूशन इन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। एंटरप्रेन्योर इम्पैक्ट सोसाइटी इन अ पोजिशन और इन अ पॉजिटिव वे बाई ऑफरिंग सॉल्यूशंस टू एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी बेस्ड ऑन विच द बिजनेस इज बिल्ट। एंटरप्रेन्योर्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट के लिए वर्क करता है और सोसाइटी के लिए वर्क करता है, और वो एक पॉजिटिव वे में सॉल्यूशंस निकालता है प्रॉब्लम के, जिससे कि अपना बिजनेस को वो बिल्ड करता है। जबकि एम्प्लॉय अपने असाइंड ड्यूटी को, अपने असाइंड रोल को परफॉर्म करता है, उसका कंट्रीब्यूशन लिमिटेड होता है एज़ कम्पेयर टू एंटरप्रेन्योर। यहाँ पर मैं केस स्टडी बता रहा हूँ आपको कि 2 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एंड 2 सक्सेसफुल एम्प्लॉयज़। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योर्स की। तो रिचा कौर का नाम आपने सुना होगा। रिचा कार इज़ अ यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द सक्सेसफुल वेंचर जिवामे। रिचा एज्ड 30 ईयर्स की रिचा। she taken her education from Nursi Monji Institute of Management Studies, worked with companies like SAP,
तो ये एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। इसके अलावा रितेश अग्रवाल, mid-20s, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, फाउंडर ऑफ CEO ऑफ ओयो कंपनी। सुना होगा आपने नाम ओयो का। तो उसने 18 ईयर्स की एज में ये फाउंड की थी ओयो कंपनी। इसके बाद एम्प्लॉयज़ की बात करेंगे, सुंदर पिचाई और सत्या नरेला। सुंदर पिचाई का नाम बहुत मशहूर है, आप जानते होंगे, पॉपुलर है। वो CEO हैं गूगल इनकॉर्पोरेशन के, कंप्यूटर इंजीनियर थे वो सुंदर पिचाई। तो इनका नाम ज़रूर आपने सुना होगा। इसके अलावा सत्या नडेला की बात करेंगे, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे इंडिया के ही, और वो USA चले गए। USA में जाकर उन्होंने MS और MBA की, और उन्होंने एक करियर स्टार्ट किया सन माइक्रो सिस्टम्स के साथ में अपना। 1992 में वो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को ज्वाइन किया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ज्वाइन करने के बाद में उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। उसके बाद में उन्होंने 2014 में नडेला को प्रमोशन दे दिया गया और वो CEO के पोस्ट पर माइक्रोसॉफ्ट में वर्क करने लगे। वो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर नहीं है, फिर भी वो CEO बने। सुंदर पिचाई एंड सत्या नडेला आर CEO हेड्स ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, बट दे आर नॉट ओनर्स। तो ये खास बात है कि बिना ओनर हुए भी CEO बन गए, कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन पाए। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस। देयर आर 4 steps in entrepreneurship development process. First is business idea, business plan. Steps 2, raise finance money. Step 3, get paying customer by fulfilling customer needs. Step 4, launch products और services, keep improving. तो ये 4 steps में हम एंटरप्रेन्योरशिप के वर्क को डिफाइन कर सकते हैं। डेवलपमेंट के ये फेस हैं सारे।